ये अपनी लाइट अच्छा लगता है, इससे जो है वो रूम का बहुत ही है एंड क्रिस्पी टाइप भारत गरम मसाला का खोल लेती हूँ एंड इनसे डब्बे में डाल ज़्यादा स्पेस नहीं, थोड़ा सा समेट लूँ जो भी चीज़ें। सो ये ऐसी कैबिनेट है, वो खरीदने के लिए बाहर जाएगा। सो मैं यहाँ डाल रही हूँ ये क्लीनिंग पॉट्स दोनों यूज़ करती हूँ। थोड़े हटा देती हूँ जिससे थोड़ी सी घर में रोशनी आए। नीचे की तरफ मैंने डिश वॉश लिक्विड एंड उसके साथ यहाँ पे मैंने कैंडल भी जला ली है, स्प्रे कर देती हूँ। ये कर रही हूँ 100 टाइम्स या वहाबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है यूएई में काफ़ी तेज़ बारिश एंड यहाँ पे कहीं सारी जगहों पे पानी भी भर चुका है एंड मौसम का हाल आप देख सकते हैं। जब भी ऐसा मौसम होता है मैं ये अपनी लाइट ज़रूर ऑन कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे जो है वो रूम का बहुत ही अच्छा सा कोज़ी कोज़ी सा लुक आता है एंड बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। यहाँ पे मेरे लिए इंडिया से कुछ पार्सल्स आए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे कुछ इंडिया से रिलेटिव्स आए हुए थे दुबई घूमने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने एंड उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि ये बिस्किट है, इसे हम माखनिया बिस्किट बोलते हैं। ये सिर्फ बटर एंड आटे से बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे होते हैं, चाय के साथ ही बहुत मज़े के लगते हैं। टेस्ट बिल्कुल नमकीन से ये बिस्किट होते हैं एंड ये है हमारा सूरती चिवड़ा, जिसे सूरती भूसा भी कहते हैं। साथ में है चिक्की, ये चिक्की वाले लड्डू है शायद, एंड उसके साथ है यहाँ पे ये ड्राई कचौरी एंड ये है पतड़िया। ये बिल्कुल कड़क एंड क्रिस्पी टाइप के होते हैं। सो लाइक अब ये डीप फ्राइड होते हैं, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं एंड ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। वो भी ये लेके आए थे एंड ये भी मेरे पेरेंट्स ने ही भेजी थी। कुछ चीज़ें घर की तरफ से आई थी एंड कुछ चीज़ें उन्होंने दी थी एंड ये कुछ मसाले मंगवाए थे मैंने। चिकन रोज़ गार्डन का मसाला मंगवाया था, लेकिन मेरी अम्मी ने ज़िद करके मुझे पूरा पैकेट भेज दिया। मैंने सिर्फ 2 या 3 ही कहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारे दे दिए एंड उसके साथ है ये कुछ और चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें। एंड अब मैं आपको बताती हूँ सबसे मेन चीज़ कि मैं कौन सा मसाला यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ भारत गरम मसाला का रजवाड़ी गरम मसाला। इसकी खुशबू एंड टेस्ट बहुत मज़े का होता है। लाइक अगर आपने किसी भी चीज़ में सिर्फ 1 चम्मच डाल दिया तो मतलब पूरा जायका चेंज हो जाता है। एंड उसके साथ ही ये कुछ कोल्ड कोको के पैकेट्स हैं, ये भी मेरे घर से ही आए हैं। ये रेडीमेड पैकेट्स होते हैं एंड इनको जस्ट आपको दूध में डाल के उबाल लेना होता है एंड ठंडा करके आपको इसके अंदर आइसक्रीम डालनी होती है। ये रेडी टू ड्रिंक है, जस्ट आपको डाल के इसे उबाल लेना होता है। ये भी मैंने थोड़े से मंगवा लिए हैं रमज़ान के लिए एंड ये भी कुछ स्नैक्स वगैरह है, चकरी वगैरह। ये सारी चीज़ें लेके आए थे वो लोग। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ एंड इन सबको अभी मैं पैक करके रखने लगी हूँ, क्योंकि अभी वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस वेदर में चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो नरम हो जाती हैं एंड खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने सोचा एक पैकेट बिस्किट का खोल लेती हूँ एंड इनसे डब्बे में डाल लेती हूँ, ताकि सुबह चाय के साथ इंजॉय कर सकूँ। एंड इसे मैं डाइनिंग टेबल पे ही रखती हूँ सामने, ताकि अगर हस्बैंड को भी कभी खाना हो चाय के साथ तो वो भी खा सकते हैं। मैंने इसे एक बड़े से प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया है। रीज़न ये है कि मेरा किचन एक तो बहुत छोटा सा है, प्लस मेरे पास रखने के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं इनके लिए डब्बे लाऊं एंड अलग से डब्बे रखूं। इनको भी मुझे बहुत मुश्किल से जो है वो एडजस्ट वगैरह करके रखना पड़ा है। मैं आज सोचा कि जब ये सब काम कर ही रही हूँ एंड आज मैं घर पर भी थी, क्योंकि आज यहाँ पर सारी स्कूल्स वगैरह ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद था
एंड आज मेरी भी छुट्टी थी, कुरान क्लास भी आज मेरी ऑनलाइन ही थी। सो मेरे पास एम्पल टाइम था कि मैं अपना किचन रमज़ान से पहले थोड़ा सा समेट लूँ, जो भी चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली अगर हों। वैसे तो कोई थी नहीं, लेकिन साफ़ सफाई वगैरह भी जो भी था वो मैं कर लूँ। सो यहाँ पे सारे मसाले मैंने डब्बों में पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अभी हैं, एंड जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको मैं इस तरह से डब्बों में पैक करके रख देती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने सोचा कि अपना किचन क्लीन कर रही हूँ तो थोड़ा आपको अपने किचन का हाल भी दिखा दूँ, एंड साथ में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा किचन कितना छोटा सा है। सो बिल्कुल कम स्पेस में मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो इससे भी छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सो मैंने किचन की कैबिनेट्स क्लीन कर ली थी। यहाँ पे नीचे मैं बर्तन रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एक ही ऐसी कैबिनेट है पूरे किचन में जिसमें पार्टीशन बना हुआ है। सो और नीचे मैं बर्तन रखती हूँ, एंड उसके ऊपर ग्रोसरी वगैरह का सामान रखती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्लास्टिक का पुराना टेबल कवर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी को रीयूज़ कर लेते हैं। अभी बारिश के टाइम में कौन ख़रीदने के लिए बाहर जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी थी। ये डब्बे मैं बिल्कुल पीछे की तरफ रखती हूँ, क्योंकि इसमें सारी मेरी एक्स्ट्रा की चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पे साइड पे मैं सारी सॉसेस की एंड सिरप्स की बॉटल रखती हूँ, जो भी रोज़ सिरप वगैरह होता है। क्योंकि हस्बैंड को रोज़ सिरप ही पसंद है, तो हम ज़्यादातर रोज़ सिरप ही लेके आते हैं। इसलिए मेरे पास आपको रोज़ सिरप की 2 से 3 बॉटल्स दिखेंगी। सो यहाँ पे मैंने सारे सॉसेस वगैरह एंड रोज़ सिरप वगैरह अरेंज कर दिए हैं। यहाँ पे कोने में ही रखती हूँ, ताकि ये इधर उधर लुढ़के नहीं। किचन में काम भी करती जा रही थी, एंड साथ साथ बाहर भी देखती जा रही थी। एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात में, हर जगह पानी भर गया है। तो किचन मैंने क्लीन कर लिया था, बस ये वॉशिंग मशीन के ऊपर का जो एरिया था वो रह गया था। सो मैंने इसे भी वाइप वगैरह कर लिया है, एंड जो भी चीज़ें इसके ऊपर रखनी है वो सारी रख दूँगी मैं इसके ऊपर। एंड अब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी। सो मैं यहाँ डाल रही हूँ ये क्लीनिंग पॉट्स। ये वॉशिंग मशीन के ड्रम के बिल्कुल बैक साइड पे या कपड़ों के बिल्कुल नीचे आपको डालना होता है। सो साथ में मैं फैब्रिक सॉफ्टनर एंड वॉशिंग पाउडर दोनों यूज़ करती हूँ। सो मैं तीनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। सो मुझे लगता है कपड़े धुलने के साथ साथ अच्छी खुशबू भी आनी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने वॉशिंग पाउडर भी डाल दिया है, एंड बस अब मैं वॉशिंग मशीन को चला दूँगी। सो मैं यहाँ पे आ गई थी डाइनिंग वाले एरिया में। मैंने सोचा कि अब थोड़ी थोड़ी सी धूप आने लगी थी इस वक्त, तो कर्टन्स थोड़े हटा देती हूँ, जिससे थोड़ी सी घर में रोशनी आए। एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें थी उनको मैंने वाइप कर लिया। मैं इनको ऑन एंड ऑफ वाइप करती रहती हूँ। सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर कपड़ा फिरा दूँगी, एंड उसके बाद मैं जो भी वहाँ चीज़ें रखी है उन सबको मैं वाइप कर लूँगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ़ सुथरे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी हाथ लग जाते हैं। सो इसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी स्टिकी सी हो जाती हैं, ग्रीसी सी हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया था सब कुछ, एंड अब मैं आपको अपना छोटा सा किचन का टूर भी दे देती हूँ साथ में। सो यहाँ पे है मेरा मेन एंट्रेंस किचन का, एंड वहाँ पे है मेरा ड्राइंग रूम। एंड दरवाजे के पीछे मैंने कुछ चीज़ें हैंग की हुई हैं, जैसे कि फेदर डस्टर वगैरह। एंड नीचे की तरफ मैंने डिश वॉश लिक्विड एंड उसके साथ कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे मेरा डस्टर एंड ब्रूम है साथ में है। यहाँ पे टेबल पे मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे हैं। उसके बाजू में है मेरा वॉशिंग मशीन, एंड वॉशिंग मशीन के ऊपर ही मैं पानी का जग एंड स्पून रेस्ट रखती हूँ। उसके बाजू में है मेरा कुकिंग रेंज, एंड वहाँ पे है मेरा बॉटल गैस का। एंड यहाँ पे ही इतना ही मेरा काउंटर टॉप है, छोटा सा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एंड ऊपर कुछ ग्रोसरी का सामान वगैरह रखा हुआ है, एंड उसके ऊपर मैंने क्रॉकरीज रखी हुई हैं। सो बस इतना ही छोटा सा ही है। एंड यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, ये है मेरा हाइसेंस का फ्रिज है। एंड ये
उसकी बाजू में मैंने एक छोटी सी ट्रॉली रखी हुई है जिसमें मैं कुछ ग्रोसरी की आइटम्स वगैरह रखती हूँ। सो ये मेरा छोटा सा मिनी सा टूर था किचन का। एंड यहाँ पे मैंने कैंडल भी जला ली है क्योंकि बारिश की वजह से घर में बहुत स्मेल आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है चीज़ों की। सो मैंने सोचा ऐसे थोड़ी देर के लिए जला देती हूँ। उसके साथ में मैंने थोड़ा-सा सोचा घर में स्प्रे वगैरह भी कर देती हूँ क्योंकि कैंडल से मुझे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगा। सो मैंने सोचा तो हल्का-हल्का स्प्रे कर देती हूँ। ये मेरा फैब्रिक सॉफ्टनर का स्प्रे है। तो तब तक ज़ोहर की अज़ान भी हो गई थी। सो मैंने लंच वगैरह किया एंड लंच करने के बाद सबसे पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ अता की। एंड ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ 100 टाइम्स या वहाबू। सो ये अल्लाह का बहुत ही प्यारा सा नाम है। ज़ोहर की नमाज़ की बात पढ़ने से इसके बहुत फ़ायदे हैं। एंड दोपहर तक काफ़ी अच्छी सी धूप खिल गई थी, लेकिन जब अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वक्त वापस से जो है वो वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई थी। सो मैंने सोचा कपड़े भी फैला देती हूँ। वैसे तो मशीन में ड्रेन होके ही निकलते हैं, लेकिन इन्हें हवा लगाना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। सो मैंने यहाँ कपड़े डाल दिए थे एंड इंशाल्लाह ये जल्दी सूख जाएंगे। सो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें।